को बाउंड्री बनाते वक्त एंग्जाइटी होती है और ऐसा फील होता है कि आप सेल्फिश हो, पर आप सेल्फिश नहीं हो। ये नर्वस सिस्टम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आपका दिल जरूर जोर की धड़कने लगता है जब आप नो बोलते हो, या जो आप नहीं करना चाहते और फिर भी करते हो, तो ये फाउंडिंग रिस्पॉन्स हो सकता है। ये एक ट्रॉमा बेस्ड रिएक्शन है, जब हम उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए खुद के इमोशन को दबा देते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाता है और हमारा दिल जोर की धड़कने लगता है। तो एम्प्रेस जब अपनी शैडो साइड में है, तो हमें ये बता रही है ओवर नर्चरिंग और सेल्फ अबंडेंट के बारे में। यानी आप सबको अपना वो कंफर्ट देने में लग जाते हो और अपनी नीड्स को इग्नोर करते हो, तभी बाउंड्री सेट करना आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें यहाँ पर फियर ऑफ रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, वूंड के बारे में बता रहा है कि आपने कहीं चोट खाई हुई है पहले उस अबैंडनमेंट की, और आपको ये लगता है कि आप नो बोलोगे तो आपको लोग छोड़कर चले जाएंगे। ये एग्जाइटी उस इमोशनल पॉवर्टी से आती है जो आप कभी फील करते थे या आपने कभी फील की होगी। तो वो आपका जो ट्रॉमा है वो ट्रिगर हो जाता है उसी टाइम, और वो सरफेस पे आ जाता है और आपको एंग्जाइटी फील होने लग जाती है। थ्री ऑफ सोर्स तो वैसे भी बात कर रहा है पेन की जो आपको आज भी अफेक्ट कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं आपने उस पुरानी अपने ट्रॉमा को या अपनी चोट को अच्छे से हील नहीं करा, तो आज वो आपकी प्रेजेंट चॉइसेस पर, प्रेजेंट डिसीजंस के ऊपर अफेक्ट कर रही है। यानी कभी आप किसी पहले पास्ट रिलेशनशिप में आपने धोखा खाया होगा, तो आज अपने उस प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप अपने पास्ट पार्टनर से अपने करंट पार्टनर को आप कंपेयर कर रहे होंगे, तो ये आपकी चॉइसेस आपके पास से आ रही है, क्योंकि आपने उस पेन को फुली रिलीज नहीं किया, उस ग्रीफ को चैनल नहीं किया, बाहर नहीं निकाला। इसलिए हर नो के साथ आपके दिल में एक गिल्ट आता है, एक हार्ट ब्रेक का फ्लैशबैक आ जाता है जो आपने शायद पहले अपने पास्ट रिलेशनशिप में झेला हो। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, हमें सेफ रखने के लिए हमारी पुरानी आदतों में, पुराने पैटर्न्स में, उस कंफर्ट जोन में फंसा रहता है। तो अपने ट्रॉमा को पूरी तरह हील नहीं करते ना, तो वो हमें एक अनसेफ जोन में ले जाता है। लेकिन अब आप सेफ हो, क्योंकि आपने उस ट्रॉमा को पहचान लिया, उस चोट को आपने हील करने के लिए एक स्टेप ले लिया। तो अब आप एक नए रिस्पॉन्स को चूज कर सकते हो। आपके लिए वो अच्छा भी रहेगा, आपकी हीलिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। सो बाउंड्री इज इक्वल्स टू सेफ्टी। ये डेंजर नहीं होता है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ये ओवरनाइट होने वाली कोई मैजिक नहीं है। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा धीरे धीरे से, नो बोलकर, पोलाइट वे में अपनी बात को रखने के लिए। लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें पोलाइटली अपनी बात को रखना है। तो कमेंट करो आई ऑनर माई नो अगर आप अपने नर्वस सिस्टम के साथ हीलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, या आपको लगता है कि आप उस हीलिंग प्रोसेस में साथ में आप ग्रो भी करोगे। फॉलो फॉर मोर इमोशनल ट्रॉमा हीलिंग कंटेंट थ्रू टैरो।